हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशंस एजुकेशन। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th के बायोलॉजी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन से होने वाले हैं। चैप्टर वाइज आपको इस वीडियो के अंदर डायग्राम्स बताने वाली हूँ कि आपको किन डायग्राम्स को बिना छोड़े जाना है। उन डायग्राम्स को अगर आपने रिवाइज कर लिया तो आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स बढ़ सकते हैं। प्लस उसी के साथ साथ आप बायो के अंदर किसी भी थियोरेटिकल एग्जाम के अंदर अगर आप प्रिपेयर करते हो तो सबसे बड़ी चीज़ होती है उस एग्जाम के अंदर आप अपने आंसर को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, और उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर डायग्राम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको डेली अपडेट्स उसके साथ साथ डेली वीडियोज़ मिलती हैं जो कि आपको आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट जो डायग्राम आता है उसके बेसिस मैंने यहाँ पर सॉर्ट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम आ जाता है ओव्यूल का डायग्राम, और ओव्यूल के डायग्राम को कई बार क्या कहा जाता है कि उसे इन्वर्ट कर दिया जाएगा, और इन्वर्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स की तरह कि हाँ ये वाला प्लेस जो है वो ब्लैंक छोड़ दिया, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, चलाजल पोल कौन सा है, इन सब चीज़ों को ना ब्लैंक छोड़ दिया जाता है ताकि आपसे पूछा जा सके कि आखिर ये कौन सा पार्ट है और इसके बारे में आप कुछ लिखिए। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इन डायग्राम्स की जो है प्रैक्टिस करनी है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है प्लस ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसी चैप्टर के अंदर अगला डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, वो है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का डायग्राम, जिसके अंदर आपको दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंट करनी है। वो है पहला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि 3N कंडीशन में होता है, जिसे पेन भी कहते हैं, और जाइगोट जो कि 2N कंडीशन में। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन का जो गेम है वो आपको समझना होगा, और उसके ऊपर बेस्ड आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये सी जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि चलाजल एंड कौन सा है, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड कौन सा है। उसी डायग्राम का जो आपने अभी देखा था उसका हायर वर्जन है, जिसके अंदर आपको एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम दिखाया गया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसे मिस नहीं कर सकते हो। देन हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो कि है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो कंप्लीट एनसीईआरटी नोट्स चैप्टर वाइज अपलोडेड है मेरे चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिससे जाकर के आप हर एक चैप्टर के नोट्स जो है वो देख सकते हो और उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। आपके सीनियर्स की भी काफ़ी हेल्प की है उन नोट्स ने, और आपकी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, और उन नोट्स को आप लोग अच्छे से पढ़ो। आपके मार्क्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होंगे। तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को लेकर। इसके अंदर पहला डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसके ऊपर थियोरेटिकल क्वेश्चन के साथ साथ जो आपका डायग्रामेटिक क्वेश्चन है वो भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे कि एग जो है कहाँ से जो है फॉर्म हो रहा है, किस पर्टिकुलर पार्ट में आकर के एग और स्पर्म का जो है फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनता है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर डायग्राम बना देंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको जो मार्क्स हैं वो इन्हांस हो जाते हैं। देन हम बात करते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल के बारे में, जिसका आपको एक डायग्राम बनाना होगा, जिसके अगर आप इसको मिस कर दोगे ना तो हो सकता है कि अगर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो कहीं ना कहीं 1 या 2 मार्क्स आपके होते हैं डायग्राम के, और आपने अगर वो बना दिया तो आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। देन हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। इससे रिलेटेड आपके पास थियोरेटिकल क्वेश्चन तो आते ही आता है काफ़ी हद तक। जितने भी आज तक क्वेश्चन पेपर्स बनाए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो ज़रूर रिपीट हुआ है। तो आप इस चीज़ को मिस मत करना, लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट पे इन डायग्राम को ज़रूर देख कर जाओ, आपके मार्क्स में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट जरूर आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, और जेनेटिक्स के अंदर ना 2 चैप्टर आ जाते हैं आपके, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आपका प्रिंसिपल्स का चैप्टर। तो प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में आज सच इतना कोई डायग्राम है नहीं, लेकिन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको डायग्राम देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला है हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि आखिर प्रोटीन यहाँ पर है जो कि आगे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है, या फिर आपका डीएनए है जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए वो
प्रूव कर दिया गया था। उसके बाद डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि एडेनिन थाइमिन के साथ बाइंड करता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बाइंड करता है। प्लस उसके साथ साथ आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। आप ये मत देखो कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाओ, लेकिन आपको एक बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन भी अगर आपको बनाना आता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि उसके अंदर भी आप दिखा सकते हो डिफरेंट बेस पेयरिंग को। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगला है आपका ट्रांसक्रिप्शन। दोनों है, बैक्टीरिया भी और यूकेरियोट्स का भी। तो इसके अंदर आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि बैक्टीरिया वाले के अंदर अगर आपने थोड़ा सा समझ लिया कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं समझ लो, ये समझ लिया कि यूकेरियोट्स में भी कैसे होता है। बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हैं यूकेरियोट्स में, अदरवाइज सेम है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल मिस नहीं करोगे, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, और ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर अगर क्वेश्चन बन रहा है तो आपको आना चाहिए उसको डायग्रामेटिकली कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। आफ्टर दैट आपके पास आता है मिसेल्सन एंड स्टेल का एक्सपेरिमेंट। मिसेल्सन एंड स्टेल का जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंट उन्होंने क्या लिए थे, अमाउंट ऑफ डीएनए लिए थे और आइसोटोप्स लिए थे उन्होंने, है ना। आइसोटोप्स को उन्होंने क्या किया, एक जो नाइट्रोजन है उसके डिफरेंट आइसोटोप्स लेकर के उन्होंने हाइब्रिड्स बनाए थे यहाँ पर हमारे डीएनए के। तो वो था मिसेल्सन और स्टेल का एक्सपेरिमेंट। आफ्टर दैट आपका टीआरएनए का जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें टीआरएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर बताया है। ठीक है, एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो आप इसकी जो इमेज है ये भी बना सकते हो, अदरवाइज नेट से भी आप इसकी इमेज जो है वो देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं एवोल्यूशन की। तो एवोल्यूशन के अंदर तो ये वाला डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलर्स एक्सपेरिमेंट। एवोल्यूशन के अंदर ना जो पूरी सीरीज है एक वो पढ़ लेना आप, ठीक है, कि पहले कौन आया, रामाथिकस आया, कौन आया, इस तरीके से होमो सेपियंस तक हम कैसे पहुंचे। और उसके साथ साथ आपको एक डायग्राम ये याद रखना है, मिलर्स एक्सपेरिमेंट। अगर आपने ये याद रख लिया ना तो हो सकता है केस स्टडी के ऊपर बेस आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए और आपके पास ये डायग्राम बनाओ और आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कि भाई ये पर्टिकुलर किस चैप्टर से है। तो अगर आप डायग्राम्स पढ़ के जाते हो ना तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। देन हम बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ और डिजीज की। इसमें तो आपको देखते ही सबसे पहली चीज ये याद आती है कि भाई प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में है। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है आप ये कंप्लीट ड्रॉ ना कर पाओ, इजी इसके अंदर जो डायग्राम है इजी है काफी, लेकिन हो सकता है इतना याद ना रहे, लेकिन आपको स्टेप्स जरूर याद होने चाहिए कि किस तरीके से कौन सा स्टेप कब हो रहा है। इस तरीके से भी आप एक सर्कुलर फॉर्म में इसकी लाइफ साइकिल दिखा सकते हो, जो कि काफी ईजी फॉर्मेट है ना। फिर हम आते हैं इसी के अंदर रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। इसका डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी काफी आ जाते हैं। देन आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आपसे पूछ ली जाए और व्हाट इज एंटीबॉडी एंड एंटीजन इंटरेक्शन ये भी पूछ लिया जाए। तो आपके पास ये जरूर होना चाहिए कि अगर हमारे पास एंटीबॉडी का क्वेश्चन आ जाए तो भी आप ये डायग्राम बना सको, अगर आ जाता है एंटीबॉडी और एंटीजन का इंटरेक्शन तो भी ये डायग्राम बना सकते हो। बस यहाँ पर आपको एंटीजन दिखाना होगा, और अगर आपके पास क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज तब भी आप ये डायग्राम बना सकते हो। तो 3 से 4 आपके क्वेश्चन को ये डायग्राम जो है वो कवर कर लेता है। देन हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही डायग्राम है, वो है टिपिकल बायोगैस प्लांट। ये ना कभी कभी होता है डायरेक्टली आ जाता है क्वेश्चन, कभी घुमाकर आता है, लेकिन ये क्वेश्चन ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए कि भाई यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है और हो सकता है आपको ये डायग्राम क्वेश्चन पेपर में हो आपके और उसको आपको बताना हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। और ये भी हो सकता है, चांसेस इसके भी हैं कि भाई क्वेश्चन पेपर में इसका क्वेश्चन हो और आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना हो। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें, और इसकी मैं अगर आप चाहते हो तो PDF जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। देन हम बात करते हैं बायोटेक। बायोटेक के अंदर एक एप्लीकेशन का चैप्टर है और एक प्रिंसिपल का चैप्टर है। मैंने दोनों को कंबाइन करके दोनों के ही बायोटेक के नाम से ही आप लोगों को दे दिए हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होने वाले हैं। पहला जो हमारा किस तरीके से एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है और किसी भी डीएनए के अंदर कट मारता है, कट करके किसी भी दूसरे स्टिकी एंड को प्रोड्यूस करके उसके अंदर कैसे रिकॉम्बिनेशन करता है, इसके ऊपर बेस्ड है कि आपका यहाँ पर एक्सपेरिमेंट शो हो रहा है। और दूसरा आपको ये जो आपका PBR 322 ये एक आपको इकोलाई के लिए क्या है, प्लाज्मिड का जो स्ट्रक्चर है, ये आपको एक वेक्टर का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट्रिक्शन साइट कौन सी है, ठीक है, आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन से हैं, प्लस उसके साथ साथ क्या आपके पास यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट है, कहाँ पर आपका ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इस डायग्राम के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। देन आपके पास ये है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, आप ये भी दिखा सकते हो, ठीक है।
और आप ये वाला डायग्राम भी दिखा सकते हो। दोनों ही अच्छे डायग्राम्स हैं और अच्छे से आपके आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये आपको इंसुलिन का जो डायग्राम है, इंसुलिन पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं है, लेकिन अगर 2 मार्क का क्वेश्चन भी बने तो क्या आप उसमें ये डायग्राम नहीं बना सकते? काफ़ी ईजी डायग्राम है और ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं, बस आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखाना है और कैसे आपकी सी चेन जो है वो रिमूव हो जाती है। देखो ये वाली चेन और ये वाली चेन, ठीक है, ये जो पूरी ग्रे चेन दिख रही है ये पूरी की पूरी रिमूव हो जाएगी और फिर इन दोनों चेन में जो ए और बी है इनके बीच में इंट्रैक्शन होता है ना। देन उसके बाद पीसीआर, हर बच्चा जानता है पीसीआर के 3 स्टेप, डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन, ठीक है। इन तीनों स्टेप्स को आपको दिखाना है कि डीनेचुरेशन में कैसे दोनों स्ट्रैंड्स अलग हुए, अनीलिंग में किस तरीके से आपके जो स्ट्रैंड्स हैं उनके साथ प्राइमर अटैच हो गया और एक्सटेंशन में कैसे वो अटैच होकर आगे उसने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए डीएनए पॉलीमरेज ने, है ना। देन हम बात करते हैं इकोलॉजी की। इकोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट है आपको डायग्राम्स में पिरामिड्स बनाने आते हो, ठीक है। ये इस पर ना केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। केस स्टडी या फिर कोई डे टू डे लाइफ से मिलता हुआ क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, जिसमें ये बोला जाएगा कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव, अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव उससे थोड़े कम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव काफी कम है, तो एक्सपेंडिंग फॉर्म में आपका पिरामिड बन जाएगा। अगर स्टेबल है, स्टेबल का मतलब रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव दोनों ही सिमिलर हैं, इसका मतलब वो स्टेबल है। और डिक्लाइनिंग का मतलब रिप्रोडक्टिव तो ज्यादा है लेकिन प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि जो टीनेज स्टूडेंट्स हैं, यानी कि टीनेज जो चिल्ड्रंस हैं वो कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग पोजीशन में है, तो वो चीज जो है आपका डिक्लाइनिंग पिरामिड शो करता है। ये आपका पॉपुलेशन का इंट्रैक्शन बता रहा है। अगर एक स्पीशीज ए है, एक स्पीशीज बी है, अगर दोनों का ही फायदा है दैट इज म्यूचुअलिज्म, दोनों का ही नुकसान हो सकता है कंपटीशन, एक का फायदा एक का नुकसान प्रिडेशन, एक का फायदा एक का नुकसान पैरासिटिज्म भी हो सकता है, एक का फायदा और दूसरे को ना नुकसान है ना ही फायदा है, ठीक है, कॉमेंसिलिज्म कहलाएगा। एक का नुकसान है दूसरे को ना फायदा है ना ही नुकसान है, दैट इज एमेंसिलिज्म। तो ये इसके ऊपर ना 2-2 मार्क के या 1-1 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस चार्ट को आप जरूर पढ़ जाना, इस फ्लो जो आपका टेबल बना हुआ है इसको आप जरूर रीड करके जाना। उसके बाद हम बात करते हैं एनुअल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की। बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि आखिर किस तरीके से किस फॉरेस्ट में कितना बायोम जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम में 2 ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है। पहला ट्रॉफिक लेवल्स किसी भी इकोसिस्टम के, किस तरीके से ये आगे की तरफ इंक्रीज हो रहा है, और साथ ही साथ एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। क्वेश्चन के अंदर अगर एग्जाम्पल लिख देते हो तो वो काफी ज्यादा हेल्प करते हैं मार्क्स इनहैंस करने में। और लास्ट है हमारा कार्बन साइकिल। ये इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हो रहा है, CO2 किस तरीके से एटमॉस्फेयर में जा रही है और किस तरीके से आपको वापस से वो मिल रही है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी भी डायग्राम में कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपनी एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी के अंदर सेम डायग्राम्स है, वही डायग्राम्स मैंने आपको बताए हैं, कुछ भी बाहर से नहीं है, लेकिन ये जरूर बता दिया कि कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।